आईईएक्स देश का इकलौता लिस्टेड एनर्जी एक्सचेंज है और 2008 से कंपनी कर रही है काम इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और की फिजिकल डिलीवरी के लिए ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देने का कंपनी कारोबार करती है। 28 से ज़्यादा राज्यों में उपस्थिति है कंपनी की। आइए आपको पहले नतीजे बता दूं। कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए और एक बार फिर से शानदार परफॉर्मेंस आई है कंपनी की तरफ से। आय 17% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा बढ़ा है करीबन करीबन 15% और मार्जिन 85% के आसपास स्टेबल है और मुनाफे में भी दिखी है बढ़त 20% से ज़्यादा की, यानी कि ऑल राउंड परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से अच्छी आती दिखी है। मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सत्यनारायण गोयल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। गोयल साहब ने एनआईटी राउरकेला से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है, बैचलर्स की। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ नई दिल्ली से आपने एमबीए की डिग्री ली है। 2021 से आप कंपनी के सीएमडी हैं और पावर सेक्टर का गोयल साहब को 40 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। गोयल साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के। सर, एक बार फिर से बड़ी दमदार परफॉर्मेंस आई है कंपनी की। सर, क्या खास बातें रही इस तिमाही में, इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के पीछे बताएं सर। सिंघवी जी, ऐसा है कि ये क्वार्टर भी बहुत अच्छा रहा और ये पूरा साल भी अगर आप देखें तो जी। कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। हम्म। इस क्वार्टर के अंदर में हमने हाईएस्ट एवर वॉल्यूम अचीव किया, जो कि 31.7 बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी में अचीव किया, और सर्टिफिकेट में भी हमने 68 लाख सर्टिफिकेट सेल किए, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन के अंदर में 108% ज़्यादा थे। पूरे साल का अगर आप देखें तो हमने इस साल के अंदर में 121 बिलियन यूनिट ट्रेड किए हैं, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन के अंदर में 19% ज़्यादा है। और सर्टिफिकेट के अंदर में 1.78 करोड़ सर्टिफिकेट ट्रेड किए, जो कि लास्ट ईयर कंपैरिजन में डबल से भी ज़्यादा है, 136% ज़्यादा है। हमारा प्रॉफिट जो है इस बार कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 429.9 करोड़ रुपए रहा, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 22.3% ज़्यादा रहा। तो इस बढ़ोतरी का एक सबसे बड़ा कारण तो ये रहा है कि एक तो देश के अंदर में पावर की डिमांड बढ़ी और एक्सचेंज के ऊपर में पावर की अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी रही। फ्यूल साइड के अंदर में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए थे, कोल का प्रोडक्शन बढ़ा, कोल की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी थी, कोल के प्राइस जो है ये ऑक्शन मार्केट के अंदर में प्रैक्टिकली 10% प्रीमियम पर मिल रहे थे, तो जिसके कारण से जनरेशन साइड के अंदर में कोई ज़्यादा चैलेंजेस नहीं थे और पावर की अवेलेबिलिटी एक रीजनेबल रेट पर थी। हमारे जो प्राइस थे, क्लियरिंग प्राइस, वो भी इस साल करीब करीब 4 रुपीज़ 50 के आसपास रहे, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 15% कम थे। और जब प्राइस कम होते हैं तो एक तो यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पावर परचेज करने का एक्सचेंज के थ्रू से एक थोड़ा सा इंसेंटिव रहता है। दूसरा यह है कि कई बार उनके पास जो कॉस्टली पावर प्लांट होते हैं उसको वो बैक डाउन करके एक्सचेंज से चीपर पावर खरीद लेते हैं। तो इन सब के कारण से हमारे पास में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रही और आगे भी हमें लगता है कि अप्रैल का महीना भी अच्छा चल रहा है। अभी तक हमने जो है करीब करीब 28% की हमारी ग्रोथ रही है और मुझे उम्मीद है कि इस साल भी अच्छी पावर सेक्टर में डिमांड रहेगी और न्यू कैपेसिटी एडिशन भी इस बार काफ़ी होने वाला है। थर्मल साइड के अंदर में करीब करीब 10,000 मेगावाट की कैपेसिटी एडिशन होगा। रिन्यूएबल साइड के अंदर में भी 40,000 मेगावाट का होने की उम्मीद है और इसके साथ में बैटरी स्टोरेज में भी जो है काफ़ी काम हो रहा है और उम्मीद है कि करीब करीब 5,000 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी भी ऐड होगी, जिसके कारण से इवनिंग और मॉर्निंग पीक डिमांड जो है वो मीट करने में थोड़ा सा सुविधा हो पाएगी। मुझे लगता है इन सब के कारण से पावर की अवेलेबिलिटी अच्छी रहेगी और हमारे पास में वॉल्यूम ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है और हम 15% का वॉल्यूम ग्रोथ जरूर डेफिनेटली कर पाएंगे। परफेक्ट, बिल्कुल। तो परफॉर्मेंस बहुत दमदार है, साल बहुत बढ़िया रहा है, तिमाही हाईएस्ट वॉल्यूम वाली रही है। गोयल साहब, मार्केट को और शेयर होल्डर्स को चिंता एक ही चीज़ की है, वो मार्केट कपलिंग को लेकर। आपसे जब जब मेरी पिछले एक साल में मुलाकात हुई, आपने भरोसा हमेशा दिलाया कि ये जल्दी होने वाला नहीं है, साल 2 साल पुरानी, अब आगे और कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया भी है लोगों को। इस वक्त क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है जो आप शेयर करना चाहेंगे अपने शेयर होल्डर्स के साथ? हाँ, देखिए, ऐसा है कि ये सीआरसी के कंसिडरेशन में है, जी। तो मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मतलब मेरा व्यू वही है जो पहले था कि मार्केट कपलिंग में कोई मेरिट नहीं है और रेगुलेटर जो भी कुछ करता है एक रीजन ऑर्डर इशू करता है, वो पूरी सारे एस्पेक्ट्स को एनालाइज करता है। ये एक मार्केट डिज़ाइन का इशू है। अगर मार्केट डिज़ाइन के अंदर में कोई बेनिफिट नहीं है कंज्यूमर्स को, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो मार्केट को डिस्टॉर्ट करेगा। सर, जिस तरह की पावर डिमांड मजबूत है इस वक्त, क्या लगता है आपको अगली तिमाही और पूरा ये वित्त वर्ष और बेहतर होगा इस साल से? सर, एक चीज तो जरूर है कि पिछले साल 4.4% की कंट्री में डिमांड ग्रोथ हुई है
और इस साल एक्सपेक्टेड है कि डिमांड ग्रोथ 5.5-6% की होने की उम्मीद है, क्योंकि जैसे जीडीपी इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ेगी। और इस बार का समर पर्टिकुलरली जो है, लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा इस बार गर्मी रहेगी, और जिसके कारण से प्रोजेक्शंस हैं कि डिमांड ग्रोथ ज़्यादा रहेगी। पीक डिमांड जो लास्ट ईयर 250 गीगावाट थी, इस बार करीब करीब 275 गीगावाट की एक्सपेक्टेशन है। तो डिमांड ग्रोथ रहेगी, और गवर्नमेंट ने सारे अरेंजमेंट किए हैं इसको डिमांड को मीट करने के लिए। सारी कोल बेस्ड यूनिट्स की जो है मेंटेनेंस हो चुकी हैं, सारी यूनिट्स अवेलेबल हैं। इंपोर्टेड कोल वाले प्लांट को चलाने के लिए डायरेक्शन इशू किया हुआ है। गैस बेस्ड प्लांट के लिए भी इन्होंने जो है टाई अप किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये डिमांड रहेगी और डिमांड मीट भी हो जाएगी। एंड इन सब के कारण से एक्सचेंज के ऊपर में भी जो है सेल साइड के अंदर में अच्छी लिक्विडिटी रहनी चाहिए, एंड वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल। गोयल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समय दिया आपने और विस्तार से नतीजों पर बातचीत की और साथ ही आगे का आउटलुक भी हमारे दर्शकों को बताया। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ बढ़ते आगे, और आज